सियाराम। राम राम विद्यार्थियों। आज 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में प्यार भरा स्वागत है। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। आज इसके आधार पर कुछ दोहे हम अध्ययन करेंगे जिसे रहीम जी ने लिखे हैं। 2 दोहे आज हम पढ़ेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बीस व्यापत नहीं, लपटी रहत भुजंग, लपटी रहत भुजंग। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते साजे में, ते साजे में। विद्यार्थियों, तुम्हें मालूम है यह किसके दोहे हैं? यह रहीम जी के दोहे हैं। 2 दोहे आज हम अध्ययन करेंगे जो कवि रहीम जी ने लिखे हैं। पहले हम इसे देखेंगे और पढ़ेंगे। तुम किताब खोलो और इस दोहे को देखो। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बीस व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। इसमें जो कठिनाइयां हैं मैं श्यामपट पर लिख दी हूँ। तुम देखो, इस कविता का नाम है रहीम के दोहे। इसमें जो कठिनाइयां हैं देखो। उत्तम का मतलब श्रेष्ठ, प्रकृति स्वभाव, का मतलब प्यार, करी सकत कर सकता, कुसंग बुरी संगति, लपटे लिपटना, भुजंग साफ सगे साथी, बहुरीत बहुभांति, कसौटी का मतलब परख या जांच, कसे परखे, तेई वही, साचे सच्चा, मीर मित्र। ये है कठिन शब्दों का अर्थ। हम आएंगे इसके दोहे को हम व्याख्या करेंगे कि रहीम जी के परिचय क्या है, वे कहाँ जन्म हुए थे और उनकी रचनाएं और सब पढ़ेंगे हम। कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म सन 1556 के लगभग लाहौर में हुआ। लाहौर में उनका जन्म हुआ था 1556 को। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति बैरम खान थे। उनके जो पिता मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक या सेनापति थे। रहीम मुगलों के महल में पले पढ़े। वे बड़े प्रतिभाशाली थे। रहीम जी मुगलों के महल में बढ़े, लालन पालन इस महल में हुए। वे बड़े प्रतिभाशाली थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत के प्रकार पंडित थे। अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी सब सारी भाषा के विद्वान थे। साथ ही हिंदी काव्य कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। काव्य कविता उनके बहुत ही थे।
इसलिए अकबर के दरबार के मशहूर नवरत्नों में रहीम गिने जाते हैं। नवरत्नों में ये एक हैं। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव रखते थे। वे मुसलमान थे परंतु हिंदुओं के प्रति वे उनका प्रेम भाव था। वे सच्चे सेवक थे। हिंदू धर्म और संस्कृति के एक सच्चे प्रेमी थे। रहीम तुलसीदास, सूरदास, तानसेन और केशवदास के समकालीन थे। सूरदास, तुलसीदास और तानसेन केशवदास उनके समकालीन थे। मार्मिकता और कवि हृदय की सच्ची संवेदना रहीम के साहित्य की विशेषता है। सच्ची संवेदना, मार्मिकता, एक संवेदनशील कवि थे। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने आपको कृष्ण भक्ति के गहरे रंग में रंग लिया था। वे मुसलमान थे परंतु संस्कारी थे। बहुत संस्कारपूर्ण बातें यहाँ वे कहे हैं। अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाओं में नीति के साथ साथ भक्ति तथा प्रेम का सरस वर्णन किया है। उनके काव्य कविताओं में भक्ति और प्रेम आदि गुण कथाएं मिलते हैं। उन्होंने अपने दोहे में मानव तथा समाज कल्याण के साथ साथ हिंदू मुसलमान की एकता पर भी बल दिया है। हिंदू मुसलमान एकत्रीकरण में उनका सहयोग या सबसे आगे थे रहीम जी। हिंदू मुसलमान को एक करने में हम सब भाई भाई हैं। जाति, धर्म, वर्ण के आधार पर हम सब एक हैं। अल्लाह, ईश्वर सब एक हैं। सबके दिल में भगवान है। रहीम की रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरबे नायिका, भेद वर्णन, ये सब उनकी रचनाएं हैं। उनकी काव्य रचना में प्रदीप छंद है, दोहा, कविता, सवैया, सोरठा तथा बरवे हैं। रहीम जी की भाषा ब्रज और अवधी है। उनकी काव्य में यहाँ ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसके बाद हम आएंगे व्याख्या करने में। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशान। रहीम जी यहाँ कहते हैं जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, चंदन बीज व्यापक नहीं लगते रहत भुजंग। जैसे चंदन एक खुशबूदार पेड़ है, उस पेड़ में हमेशा जहरीले सांप रहते हैं। यहाँ बसेरा बनाते भी हैं। चंदन, यहाँ पर चंदन सज्जनता का महत्व दर्शाता है। चंदन शीतलता का प्रतीक है। संस्कृत में एक श्लोक है, चंदनं शीतलं लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। परंतु साधु जन के संगति या अच्छे लोगों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। भारतीय चंदन का संसार के सर्वोच्च स्थान है। संस्कृत में इसे श्रीखंडम, अंग्रेजी में सैंडल, गुजराती में सुखद, मलयालम में चंदनम नामों से माना जाता है। प्रचंड गर्मी में लू से बचने के लिए हाथ, पैर और माथे पर चंदन का लेप करना लाभकर है। दैनिक स्नान कर चंदन का लेप लगाने से दिमाग की गर्मी दूर होती है और मानसिक शांति और स्मरण शक्ति वृद्धि होती है। इसलिए जो सांप को भी बहुत प्यारा है चंदन का पेड़। इसलिए सांप का घ्राण शक्ति ज्यादा है। उसे जो चंदन अधिक पसंद है, चंदन के पेड़ में लपेटने के लिए बहुत पसंद है। ठंडक है और शीतल भी है। उन्हें अच्छा लगता है
चंदन के पेड़ पर लिपटे रहने से। परंतु चंदन एक पवित्र या शीतल, चंदन वृक्ष एक शीतल या छाया सांपों को मिलता है चंदन पेड़ से, इसलिए ये वहां लिपटे रहते हैं। परंतु चंदन का कोई या सांप का, जहरीला सांप का असर चंदन पेड़ पर नहीं होता है। सिर्फ चंदन पेड़ में नहीं, रजनीगंधा, चमेली, चंपा आदि के पेड़ में जहरीले सांप रहते हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं, हम ये जो चंदन पेड़ के बारे में हम आज आलोचना करते हैं या अध्ययन करते हैं, हम सब समझना चाहिए कि चंदन की प्रकृति या स्वभाव अच्छा है। हमेशा हमें अच्छे में या अच्छेपन में रहना है, किसकी बुराई मत सोचना है। इसलिए जहरीला सांप उसका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जैसे हमारे आसपास में बुरे आदमी या बुरे लोग रहने पर भी अगर हम अच्छे होंगे या हमारे आचरण अच्छे होंगे तो हमें कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे चंदन का पेड़, हमें चंदन का पेड़ जैसे रहना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा दोहा क्या है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला समाज में नहीं रह सकता। उनको क्या चाहिए? कुछ दोस्त चाहिए, कुछ मित्र चाहिए, क्योंकि वे उन्हें मुसीबत के समय आकर मदद दे सकते हैं या मदद कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे विश्वासी मित्र हैं, जो हमारे जीवन के जो दोस्त हैं, हमारे जीवन में आते हैं, वे विश्वासी मित्र एक महा औषधि जैसे हैं। इसलिए आज के भौतिकवादी युग में एक अच्छा मित्र या दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे एक अच्छा मित्र मिलना इस महान ईश्वर का वरदान है। हमें एक अच्छा दोस्त मिलना तो मुश्किल है। अगर मिलेगा तो हम अपने को भाग्यशाली समझें और ये महान ईश्वरीय दान है। इसलिए राहुल जी कहते हैं कि ये जो महामारी संकट अभी सारे विश्व में गहराया है, इस समय हम तो पढ़ाई को जारी रखेंगे, पढ़ाई रुक नहीं सकेंगे। हमें हर रोज पढ़ना है, क्योंकि हमें निरंतर आगे बढ़ना है। तुम लोग हमेशा पढ़ाई करो, कभी भी समय को बर्बाद मत करो। ये जो दोहे हम सब पढ़ लिए हैं, इसका अर्थ तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसलिए हमें और भी एक बात मालूम है कि हम सोना को कैसे परखते हैं या सोना को असली या नकली कैसे जानते हैं। कसौटी में कसने पर सोना मालूम हो जाता है कि यह नकली है या असली है। वैसे ही हमारे जो दोस्त हैं, हमारे पास जितने जायदाद या जितने दिन तक हमारे पास धन संपत्ति होंगे तो हमारे दोस्त सब हमारे पास आ सकेंगे। परंतु जब हम गरीब हो जाएंगे और मुसीबत में हम फंस जाएंगे, उस समय कोई भी आकर हमारे द्वार पर हमें मदद नहीं करेंगे। जो सच्चा दोस्त है, जो निस्वार्थ पर है, वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरों के लिए उनका जन्म है, वो दूसरों की भलाई के लिए इस धरती से जन्म लिया है। वह जरूर
तुम्हारे पास आएगा और हमें आकर मुसीबत के समय हमें मदद कर सकेगा। हाँ, वो हमारे दुख के साथी है। इसलिए तो मैं एक बात बोली, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, जो सुख दुख दोनों में हमारे साथ देता है वो हमारा सच्चा दोस्त है, जो विपत्ति के समय आकर हमारे द्वार पर खड़ा हो जाता है, हमें साथ देता है, हमसे दूर नहीं रह सकता है, हमारे पास रहता है। वो हमारा सच्चा मित्र है। हम कभी भी उसे भूल नहीं सकेंगे। हमारा फर्ज है कि इस रिश्ते को अंत तक निभाना है, कभी इस रिश्ते को टूटना नहीं, क्योंकि 2 दिन का जीवन है यह। हम 2 दिन के लिए आए हैं, आज है तो कल नहीं। एक जल बूंद की तरह हमारा जीवन है, देखते देखते ही कहीं भी छुप जाता है। इसलिए एक पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना है। देखो बच्चों, हम तो आज 2 दोहे पढ़ लिए हैं। इसका निष्कर्ष क्या है कि हमें अच्छे मन में रहना है, कभी भी किसकी नुकसानी नहीं पहुंचना है, किसकी बुराई मत सोचना है। इसमें देखेंगे काव्यगत सौंदर्य क्या है, इसमें भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। इसके बाद शैली, शैली है मुक्तक शैली। अगर तुम आगे पढ़ोगे तो ये जो व्याकरण है, शैली और भाषाएं और रस, अलंकार, छंद, ये सब मालूम हो जाएगा तुम्हें। इसलिए इसमें रस क्या है, ये जो दोहे हैं इसमें शांत रस है। रहीम जी शांत रस में इस दोहे को रचना किए हैं। छंद क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, जो 2 पंक्तियों में वे उनकी रचनाएं हैं उसको हम दोहा कहते हैं। छंद है दोहा, इसलिए भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है शांत और छंद है दोहा, इसे हम दोहा बोलते हैं। इसलिए ये तो हम व्याख्या किए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ सवाल देखेंगे। सवाल सब क्या है, तुम गृह कार्य में अपने कॉपी में सब सवालों का जवाब तुम्हें करना होगा। इसलिए हमें आगे बढ़ेंगे और तुम हमेशा अपने को ख्याल रखना, अपने को कभी भी कहीं भी नहीं भूलना और अपने परिवार में ठीक से रहना। कोरोना महामारी के बाद तो हम जरूर विद्यालय आएंगे और जो भी कठिनाइयां हैं तुम सामने पूछ सकते हो। कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना। आज इसके बाद हम कुछ सवाल देखेंगे, तुम अपनी कॉपी में लिखो। आओ विद्यार्थियों, हम इस दोहे को फिर से समीक्षा करें। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम आचरण और गुणों का होता है उस पर कुसंग या बुरी संगति का प्रभाव नहीं होता। अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराई को नहीं अपनाता। जैसे चंदन पेड़ पर जहरीले सांप लिपटे रहने पर भी चंदन पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। जहाँ चंदन पेड़ के साथ उत्तम गुण वाले व्यक्ति तथा सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है। हम आएंगे दूसरे दोहे पर।
कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल समय में साथ देते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। मैं इसके आधार पर एक कहानी तुम्हें सुना रही हूँ, ध्यान से सुनो। कृष्ण और सुदामा बचपन के दो मित्र थे। बड़े होकर कृष्ण द्वारिकाधीश बने और सुदामा गरीब के गरीब ही रहे। एक बार उनकी पत्नी बोले कि तुम अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सुदामा जब कृष्ण के पास जाते हैं तो वे उसे सर आंखों पर बिठाते हैं, उनका आदर सत्कार कर उनकी दीन दशा हेतु व्यथित हो उठते हैं। जब सुदामा वापस घर जाते हैं तो मार्ग में सोचते हैं कि कृष्ण के पास आना व्यर्थ रहा, उन्होंने कुछ भी नहीं सहायता की। लेकिन जब अपने गांव पहुंचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके राजसी ठाट बाट बन चुके हैं। मन ही मन कृष्ण के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि प्रत्येक रूप से कुछ देकर मित्रता को छोटा नहीं किया उन्होंने। इसलिए हमें मित्रता सोच समझकर करना चाहिए। मित्र की परख संकट में होती है। सच्ची मित्रता रूप रंग, ऊंच नीच, अमीर गरीबी, किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। मित्रता किसी भी उम्र में किसी के साथ हो सकता है। जैसे पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, एक सच्चा मित्र पूरा पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए एक कहावत है, मित्रता सच्ची हो तो जान देती है, समुद्र में गिरे आंसू भी पहचान लेती है। हमारा अच्छा मित्र हमेशा हमारा सही मार्ग दर्शाया करते हैं। एक दूसरे को संवेदनाओं और भावनाओं को व्यक्ति बांटते हैं। अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिससे बांट सके वह व्यक्ति का मित्र होता है। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। अगर मित्रता करना है तो इसको अंत तक निभाना भी है। मित्रता शक्तिवर्धक औषध के समान है, इसलिए हमें सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। यह इस दोहे के समीक्षा है, इसे तुम ध्यान से सुनना और इसके बाद मैं तुम्हें कुछ सवाल अपने कॉपी में गृह कार्य में करने के लिए दूंगी। तुम सही रूप से इस सवालों का जवाब अपने कॉपी में करना। पहला सवाल है, किस पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता? दूसरा सवाल, किस पर सांप के विष का प्रभाव नहीं होता? तीसरा सवाल, सांप के साथ किसकी तुलना की गई है? चौथा सवाल, सच्चा मित्र कौन होता है? पांचवा सवाल है,
निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। विष, भुजंग, उत्तम, विपत्ति, मित्र। इन सवालों का जवाब अपने कॉपी में करना। फिर हमें अगले क्लास तक इंतजार है। घर में रहो, सुरक्षित रहो, खुशी रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।